अ क्रेडिबल प्रूव, एक विश्वसनीय जांच। गाइस, ये आज का द हिंदू एडिटोरियल है जिसमें हम लोग बात करेंगे जो पेगासस एक स्पाईवेयर था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाई है। तो इससे संबंधित आज हम लोग इस एडिटोरियल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ गाइज मैं आपको बता दूं, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, इडियम्स, फ्रेजेज एंड ग्रामर की बातें। The center must fully cooperate with the inquiry instituted by Supreme Court on spyware use। केंद्र को पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। किसके साथ और किसको? जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो इंक्वायरी बिठाई जाएगी या बनाई जाएगी, उसमें सेंटर को पूरी तरह से कोऑपरेट करना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट order instituting an independent probe into the possible use of Israeli spyware Pegasus is an effective intervention to protect citizens from unlawful surveillances। गाइज, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक स्वतंत्र जांच बिठाई है और जांच कमिटी बनाई है इनटू द पॉसिबल, और किस चीज के लिए, जो कहीं ना कहीं जो इजराइल का जो स्पाईवेयर पेगासस है उसको, उसके पॉसिबल यूज, उसको जो यूज हुआ था कुछ दिन पहले, उसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बिठाई है, जांच कमिटी, ये है एन इफेक्टिव इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मीन्स होता है गाइज कि आप किसी चीज में बीच बचाव करते हैं। तो ये एक बहुत प्रभावशाली बीच बचाव है। किस चीज के लिए? टू प्रोटेक्ट सिटीजन, जो भारत की जनता है, नागरिक है, उसका उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। किस चीज से? फ्रॉम अनलॉफुल सर्विलेंसेज। सर्विलेंसेज मीन्स होता है गाइज निगरानी। तो ये जो गैर कानूनी निगरानी है, उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बहुत ही प्रभावशाली इंटरवेंशन है। एज वेल एज अ स्टर्न रिबफ टू गवर्नमेंट्स attempt to cover up the issue by using the bogey of national security। साथ ही साथ ये जो इंडिपेंडेंट प्रो बिठाई है सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक स्टर्न रिबफ है। स्टर्न मीन्स बहुत ज्यादा कठोर, रिबफ मीन्स रोक। तो गवर्नमेंट का जो अटेम्प्ट था इस इशू को कवर करने के लिए, कवर अप मीन्स ढक देना, किस चीज से? बॉगी मीन्स होता है गाइज की इसका जो लिटरल मीनिंग होता है दलदली। तो कहने का मतलब है जो आप नेशनल सिक्योरिटी का नाम के नाम पे आप इस चीज को रोक, कवर अप कर रहे थे, तो ये उस चीज को भी रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। इट वॉज क्लियर फ्रॉम डे वन, पहले ही दिन से ये बिल्कुल स्पष्ट था। फॉलोइंग द रिविलेशंस दैट नियरली 300 आउट ऑफ 550,000 फोन नंबर्स allegedly identified for surveillances belong to इंडियन। ये पहले ही दिन से क्लियर था कि ये जो 50,000 फोन नंबर का वो निगरानी पे रखा गया था, जिसमें 300 जो था वो इंडियन का ही था। दैट द गवर्नमेंट वुड चूज टू ब्रेजन इट आउट rather than होल्ड और फैसिलिटेट अ क्रेडिबल इंक्वायरी। अब गाइज, ब्रेजन ब्रेजन इट आउट मीन्स क्या होता है कि आप कोई काम को बेशर्मी से कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। इसका हिंदी मीनिंग ये होता है बिना हिचक के, बिना झिझक के आप कोई चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये यहाँ ये कह रहा है पहले ही दिन से, जो कि ये स्पष्ट था दैट गवर्नमेंट वुड चूज टू ब्रेजन इट आउट, गवर्नमेंट इसको ऐसे ही स्वीकारेगा, इसको ऐसे ही चुनेगा, रेदर देन होल्ड और फैसिलिटेट अ क्रेडिबल इंक्वायरी। एक विश्वसनीय जांच बिठाने के बजाय वो इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। Ultimately, its tactics of sticking to a blanket denial of any wrongdoing। Ultimately means guys अंतोगत्वा, its tactic means जो गवर्नमेंट का तरीका है क्या? ब्लैंकेट डिनायल मीन्स क्या होता है गाइज कि कंप्लीटली आप डिनाई कर देते हैं। कोई भी रॉन्ग डूइंग, कोई भी गलत काम हुआ है, उसको कंप्लीटली डिनाई करना, उसको कहते हैं ब्लैंकेट डिनायल। तो जो गवर्नमेंट का जो टैक्टिस था कि बस कोई भी रॉन्ग डूइंग है उसको ब्लैंकेट डिनाइल कर दो, विदाउट एक्नॉलेजिंग वेदर और नॉट द स्पाईवेयर वाज अवेलेबल टू गवर्नमेंट एजेंसीज फेल्ड। जो इट्स यहाँ किसके लिए आ रहा है? गवर्नमेंट के लिए आ रहा है गाइस, ठीक। तो ये कह रहा है जो इसका जो ये तरीका था, जो कोई चीज को बिना स्वीकारे उसको डिनाई कर दो, वो
और नॉट द स्पाईवेयर वाज अवेलेबल टू गवर्नमेंट एजेंसी, ये कह रहा है जो स्पाईवेयर था वो गवर्नमेंट एजेंसी के साथ था कि नहीं था, इस चीज को डिनाई करना वो फेल कर गया है, क्योंकि द 46 पेज ऑर्डर बाय अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, जो अभी ऑर्डर आया है 46 पेजेस का, जो कि उस बेंच के द्वारा आया है, जो जिसका हेड कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, स्टैंड्स और फॉर द इनंसिएशन ऑफ टू क्लियर प्रिंसिपल। ये जो 46 पेज का जो ऑर्डर है, ये दो चीज के इनंसिएशन मीन्स होता है गाइस कि कोई बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट और स्थापित स्टेटमेंट, ये दो प्रिंसिपल बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत के लिए बिल्कुल क्लियर है, दैट कि पहला जो है सर्विलेंसेज और इवन द नॉलेज दैट वन कुड बी स्पाइड अपॉन अफेक्ट्स द वे इंडिविजुअल एक्सरसाइज देयर राइट। अब ये कह रहा है गाइज कि उसमें जो दो प्रिंसिपल है, इसमें एक प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जो निगरानी है या किसी को ऐसा लग रहा है जो उस पे जासूसी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो उसका राइट है वो कैसे एक्सरसाइज करता है उसको प्रभावित करता है। वार्निंग दैट कोर्ट्स इंटरवेंशन, ऑफ कोर्स वारंटिंग दैट कोर्ट्स इंटरवेंशन, यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट्स उसको इंटरवीन करेगा, बीच बचाव करेगा, मध्यस्थता करेगा, and that there is no omnibus prohibition on judicial review merely because the specter of national security is being used। और दूसरा इसमें ये जो क्लियर स्टेटमेंट है, ओमनीबस मीन्स होता है गाइज कि कंप्राइजिंग सेवरल थिंग्स, तो ये जो कह रहा है कि ये देयर इज नो ओमनीबस प्रोहिबिशन, उस पे जुडिशियल रिव्यू पे कोई रोक नहीं है कि आप स्पेक्टर मीन्स होता है स्पेक्टर मीन्स होता है कि हवा या फिर शैडो, तो आप कह रहे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी का की जो शैडो यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो ये जुडिशियल रिव्यू उस पे नहीं होगा। The court deemed unacceptable the government's refusal to shed any light on a controversy that involves possible violation of citizens' right, and made it clear that national security consideration cannot be used by a state टू गेट अ फ्री पास। अब गाइज ये कह रहा है जो ये जो कोर्ट डीम्ड अनएक्सेप्टेबल दैट गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू शेड एनी लाइट ऑन कंट्रोवर्सी, ये जो कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये ऐसा बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल दिखाई दे रहा है किस चीज पर, जो गवर्नमेंट का रिफ्यूजल है टू शेड एनी लाइट ऑन कंट्रोवर्सी, कि उस चीज को कंट्रोवर्सी को आप किसी तरह से रिफ्यूज कर दो, तो उस गवर्नमेंट का ये तरीका है, तो जो कोर्ट है उस पर बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और कंट्रोवर्सी किस तरह का है, दैट इन्वॉल्व्स पॉसिबल वायलेशन ऑफ सिटीजन्स राइट, जो ऐसा कंट्रोवर्सी है जिसमें सिटीजन की राइट की बात हो रही है और गवर्नमेंट इसको रिफ्यूज कर रहा है, तो ये इस पे कोर्ट अनएक्सेप्टेबल है। एंड मेड इट क्लियर, और कोर्ट ने क्लियर किया है कि द नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन कैन नॉट बी यूज्ड बाय द स्टेट, ये सरकार द्वारा हर चीज में ये भारत की सुरक्षा के लिए है, तो ये चीज हर चीज को आप क्लियर करते हैं, मतलब इस चीज के आप छत्र छाया में जो काम करते हैं वो नहीं चलेगा। टू गेट अ फ्री पास, मतलब ऐसा नहीं जो इस चीज को यूज कर लिया और हर जगह हर चीज से बच गए, ऐसा नहीं होगा। द कोर्ट हैज अप्रोच्ड the issue as one that raises an Orwellian concern, recognizing the intrusive surveillance not only violates the right to privacy but also has a chilling effect on freedom of the press। अब गाइज ये कह रहा है कि द कोर्ट हैज अप्रोच द इशू, कोर्ट ने इस मुद्दा को ऐसे अप्रोच किया है जैसे कि एज वन दैट रेजेज एन ऑर्वेलियन कंसर्न। ऑर्वेलियन कंसर्न मीन्स होता है गाइज कि ये कोई ऐसा चीज जो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो फ्री और एक ओपन सोसाइटी के लिए, तो कोर्ट ने इस चीज को ऐसे लिया है, रिकॉग्नाइजिंग दैट इंट्रूजिव सर्विलेंस इज नॉट ओनली वायलेट, ये जो निगरानी, इंट्रूजिव मीन्स बिल्कुल बहुत ही काइंड ऑफ यू कह लें जो अनस्पष्ट है या फिर बहुत ही ज्यादा गहरा, ऐसे में कह लें तो ये जो सर्विलांस निगरानी है सिर्फ राइट ऑफ प्राइवेसी ही वायलेट नहीं करता है, बल्कि इसका बहुत ही बुरा प्रभाव होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस पे। राइट गाइस, अगेन आई रिक्वेस्ट की यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। आपके एक लाइक से वो वीडियो उन बच्चों तक पहुंचता है जिसको वाकई में इंग्लिश सीखना होता है। साथ ही साथ ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, तो जरूर आप उसको लाइक कर लीजिएगा।
when damning revelations emerged that many phones of journalists, activists, and even doctors and court staff were targeted of military grade spyware designed not only to grab data but also to take control of devices. गाइस, डैमिंग मिस होते कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है जब ये चीज उजागर हुआ कि कई सारे जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट या फिर इवन डॉक्टर और कोर्ट स्टाफ का जो फोन है वो टारगेट किया जा रहा है, वो भी मिलिट्री ग्रेड वाले स्पाईवेयर से, जिसका जो इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जिस उसमें सिर्फ डेटा को ही इकट्ठा नहीं किया जा सकता है बल्कि जो कंट्रोल किया जा सकता है, डिवाइस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। द गवर्नमेंट ऑट टू हैव रिस्पॉन्डेड, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, एज सम नेशन डिड्स विद अलार्म एंड अलैक्रिटी, कुछ नेशन ने किया भी। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल तत्परता के साथ और चेतावनी और तत्परता के साथ रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, जैसे कुछ नेशन ने, कुछ देश ने किया भी। इंस्टीड it resorted to a bold claim that illegal surveillance is not possible in India. अब इसके बजाय, रिस्पॉन्ड करने के बजाय, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये बॉल्ड क्लेम मीन्स होता है गाइज कि ऐसा क्लेम जो बिल्कुल आप यूं कह ले क्लेम विदाउट अनसपोर्टेड एविडेंस। तो गवर्नमेंट ने इसको ऐसे बताया कि जो इलीगल सर्विलेंसेस जो है, जो गैर कानूनी निगरानी है, ये इंडिया में पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये एक बॉल्ड क्लेम है, मतलब ऐसे ही क्लेम हो रहा है। एंड दैट द डिस्क्लोजर ऑफ वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सूट वाज यूज्ड बाय एजेंसी वुड कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी। और ये जो इस चीज को यदि गवर्नमेंट डिस्क्लोज करे तो ये कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज है, गवर्नमेंट का ऐसा कहना था। The court is right in making it plain that any such concern or claim of immunity ought to have been substantiated on affidavit। ये गाइज, यहाँ कोर्ट ये बिल्कुल सही है कि यदि कोई ऐसा आप कंसर्न और क्लेम है राइट ऑफ इम्यूनिटी, तो मतलब ये इतनी गहरी बात है, तो आपको इस चीज को कहाँ एफिडेविट पे दिखाना होगा, जो आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, कानूनी तौर पे एफिडेविट पे दिखाना चाहिए। व्हाट इज क्वाइट अपॉलिंग, जो सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि the government was unwilling even to disclose what action had been taken after it admitted in parliament in 2019 that it was aware of some WhatsApp users being targeted by Pegasus। अब सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि गवर्नमेंट जो है, जो सरकार जो है, बिल्कुल ये अनविलिंग है, जो अनिच्छा कहते हैं, कि क्या एक्शन उन्होंने लिया है। कब से, जब पार्लियामेंट में उन्होंने एडमिट किया था कि वे अवेयर हैं कि व्हाट्सएप यूजर को कुछ चीज टारगेटेड, पेगासस टारगेट कर रहा है, उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया वो दिखाना भी नहीं चाहते। और ये सबसे बड़ी आश्चर्यजनक की बात है। इट्स ऑफिस इट्स ऑर्डर ऑफ its offer of ordering an inquiry on its own has been rightly rejected by the courts। अब जो सरकार कह रही है, जो वो खुद से एक इंक्वायरी बिठाएगी, तो ये कोर्ट के द्वारा बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है। इट वुड कमांड लिटिल क्रेडिबिलिटी। ऑफ कोर्स ये जो जिस तरह से जांच होनी चाहिए वो जांच होगी नहीं, जो यदि सरकार खुद से इंक्वायरी बिठाती है। द कोर्ट सुपरवाइज्ड पैनल अपीयर्स टू हैव द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज एंड इंडिपेंडेंस बट इट्स सक्सेस इन। अब ये गाइज ये कह रहा है, जो कोर्ट जो है सुपरवाइज्ड करे, द कोर्ट सुपरवाइज्ड पैनल, जो कोर्ट द्वारा जो पैनल होगा वो कहीं ना कहीं क्या रिक्वायर्ड करता है, जो एक्सपर्टीज और इंडिपेंडेंस, जो उस चीज में आपका एक्सपर्टीज हो, आप बहुत जानते हो और बिल्कुल स्वतंत्र हो। बट इट्स सक्सेस इन अनरेवलिंग द ट्रूथ में डिपेंड ऑन। लेकिन जब जो कोर्ट के द्वारा जो पैनल बिठाई जाएगी, तो उससे सत्य बात को निकालना, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सरकार से कितनी जो सूचना है एकत्रित कर सकती है, एंड इट्स सर्विलांसेज एजेंसी, और जो इसका जो निगरानी एजेंसी है गवर्नमेंट का, उससे वो कितना डेटा ले सकती है, कितना इंफॉर्मेशन ले सकती है। फॉर इट्स पार्ट, जो गवर्नमेंट है वो अपने पक्ष से, द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू डिपार्ट फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड ऑफ obfuscation and stonewalling and cooperate with inquiry।
अब जो कह रहा है गाइज कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अनविलिंग है, तो वो अपने पार्ट में क्या करेगी, जो भी रिकॉर्ड ऑब्फस्केशन मीन्स होता है गाइज कि समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर, जो बिल्कुल एक ऐसा चीज हो जो बिल्कुल कहानी की तरह हो, जाल बुनना। तो ये अपने गवर्नमेंट अपने पक्ष से क्या करेगी कि ये स्टोन वॉलिंग मीन्स होता है अवरोध, अरंगा या फिर जाल बुनना। और ये कहीं ना कहीं ये जो है कॉपरेट विद इंक्वायरी से डिपार्ट, मतलब अलग, मतलब उसको कॉपरेट नहीं करना, इस सेंस में इस शब्द का यूज हो गया है, गवर्नमेंट अपने तरफ से करेगी, राइट। तो दिस इज व्हाट वी हैव टुडे, यू नो see in this, it is very important. I hope you understood important words, definition and comprehension. तो गाइज फिर हम लोग कल मिलते हैं, अब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस।